एक देहाती अपनी लाठी में एक गठड़ी बांधे हुए गाने गाता गुनगुनाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। वाह वाह। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाजें सड़क तक आ रही थी। ऐसे कौन बोलता है? शेर। हाँ भाई, थोड़ी दूर चलकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा सड़क के किनारे रखा है और पिंजरे में एक शेर बंद है। अरे ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ, पिंजरे के पास आया। अंदर बंद शेर ने जब उसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो, देखो अरे मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया, अगर तुम खोल दो तो बहुत मेहरबानी होगी। किसने कहा? शेर ने। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर जरा करीब चला गया पिंजरे के। तब शेर ने उसकी और तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो, यहां से बहुत लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ, जरा पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो, मैं बहुत प्यासा हूं, 2 दिन से यही हूं। भाई उस आदमी को, वो जो गुजर रहा था देहाती, उसको तरस आ गया शेर पे। अब उसने क्या किया, उसने बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर धाड़ मारकर बाहर आया और देहाती पे झपट पड़ा। अरे बाप रे! अंदाजा करो, है कोई बात करने वाली है? अब शेर हंसकर बोला कि इस दुनिया में यही होता है, अगर यकीन नहीं आता तो पास खड़े हुए पेड़ से पूछ लो। देहाती ने पेड़ से कहा, भैया पेड़, पेड़ बोले तो दरख्त। दरख्त। हाँ, अब बिल्कुल ट्री। ट्री 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 जो हमें ऑक्सीजन देता है, जैसे ये पौधा, ये बड़ा होकर दरख्त बन, पौधा छोटा दरख्त बड़ा। हाँ ठीक है, तो देहाती ने दरख्त से पूछा कि भैया दरख्त, मैं रास्ते पर जा रहा था, शेर पिंजरे में बंद था, इसने मुझसे कहा मुझे खोल दो, मैंने इसको खोल दिया, अब ये मुझे ही खाना चाहता है। शेर खाना चाहता है देहाती को। अरे ये तो गम की बात है, थोड़ा सा रो ले इस पे। तू हंस रहा है यार। फिर क्या हुआ भाई? पेड़ ने जवाब दिया कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, लोग मेरा फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकन मिटाते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है तो मुझे ही काट देते हैं, मुझे ही जला देते हैं और मुझे ही आग लगा देते हैं। भाई शेर ये सुनकर फिर देहाती पर झपटा। शेर ये सुनकर देहाती पर झपट पड़ा। एग्जैक्टली। उसने कहा, रुको अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा। किससे पूछा? रास्ते से, यानी सड़क से पूछा। जमीन पर जाते हाय, ये बात कि भाई रास्ते, देखो कितनी गलत बात है कि मैंने शेर को पिंजरे से निकाला और वो मुझे ही खाना चाहता है। रास्ते ने क्या कहा वो सुनो। रास्ते ने कहा, हाँ भाई क्या करें, ऐसी ही दुनिया है, मुझ पर चलकर लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, उनको थकन में आराम देता हूं, उन्हें अपने ऊपर सुला लेता हूं, मगर जब उनको मिट्टी की जरूरत होती है तो मेरे सीने पे जख्म डालते हैं, मुझे खोदते हैं, ये नहीं सोचते कि मैंने कभी आराम दिया था। रास्ते ने ये कहा ना। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ कि मगर उनको जब मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? जमीन को ही खोद देते हैं वो, है ना? ऐसा करते हैं ना, देखा होगा। हाँ, जमीन को खोदते हैं। फिर ऐसे करते हैं। तब वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी का पता ना, फॉक्स है ना, पता ना? हाँ, अब रात को आवाज आती है ना। अब वो जंगल में उसी देहाती के पास से गुजर रही थी। अब वहां पे कौन कौन है? रास्ता है, दरख्त है, शेर है, और कौन आ गया? देहाती भी है। अब लोमड़ी भी आ गई। अब लोमड़ी ने क्या कहा सुनो। तब वहां से लोमड़ी गुजरती, देहाती उसकी तरफ लपकता और बोला, देखो यहां क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी ने इत्मीनान से कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? देहाती ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, शेर का पिंजरा मैंने खोल दिया, उसने मेरी तारीफ की और मैंने कहा कि मुझे कहता कि मैं प्यासा हूं, मुझे खोल दो। जब मैंने इसको खोला तो ये मुझे पर झपट पड़ा, मुझे ही खाने लगा। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है छोटू पहलवान। अब सुनो, और जब हमने पेड़ से पूछा तो वो कह रहा है कि ये सही है, और जब रास्ते से पूछा वो भी कह रहा है ये सही है, शेर की बात ठीक है। अब बताओ करूं तो क्या करूं? अब तो बन गया मुअम्मा, अब तो बन गया मसला है? शेर खड़ा ये सब बातें सुन रहा है। कौन? शेर खड़ा चुप करके ना साइड पे सुन रहा है कि चल क्या रहा है। ये शेर थोड़ा सुन है वैसे, है ना? वो अब वो लोमड़ी के साथ जो मीटिंग चल रही है देहाती की, उस पे गौर कर रहा है वो। अब शेर खड़ा सुन रहा है ये बातें। फिर देहाती की बात खत्म हुई तो उसने कहा कि मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। लोमड़ी क्या कह रही है? लोमड़ी कह रही है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम पिंजरे में बंद थे और पेड़ आया उसने तुमको। अरे नहीं भाई, मैं नहीं, शेर बंद था। देहाती ने उसको समझाया है। फिर क्या हुआ? लोमड़ी बोली, अच्छा, शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया, तो तुम क्यों परेशान हो भाई?
ओफो, अरे रास्ते ने नहीं, मैंने इसको पिंजरे से निकाल दिया। अरे उसको समझ नहीं आ रही बात। लोमड़ी की चालाकी देखो कि वो कर क्या रही है। भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कौन बंद था, किसने किसको खोला, फिर से बताओ। लोमड़ी ने कहा। अब देखो क्या होने लगा। देखो लोमड़ी की अब चालाकी। लोमड़ी की चालाकी देखना कि क्या करती है। शेर ने सोचा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, मैं जरा पिंजरे में जाता हूं। शेर कहता है कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि हुआ क्या था। शेर जाता है पिंजरे में, कहता है कि देखो भाई ऐसे मैं पिंजरे में था। फिर उसने पिंजरे का दरवाजा बंद कर लिया और कहता है शेर ने, और शेर कहता है कि इस तरह से दरवाजा बंद था और ये जंजीर ही लगी हुई थी और इसको मैंने कहा कि आकर खोल दो ये जंजीर, इसने मुझे खोल दिया। अब लोमड़ी ने आगे बनकर पिंजरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया, लॉक कर दिया, जंजीर डाल दी उसमें। फिर मुड़कर देहाती से बोली कि अब तुम अपने रास्ते जाओ। देहाती ने अपनी लाठी उठाई और एहसान मंदी से लोमड़ी को देखता हुआ तेज तेज कदमों से रास्ते से गुजर गया। इसका मतलब है कि शेर वापस पिंजरे में चला गया, फिर से बंद हो गया। अब शेर ने क्या गलती की थी? शेर ने गलती ये की थी कि जिसने उस पर एहसान किया उसी को खाने लगा था वो। तो ये तो बुरी बात है ना। मैं अगर आपको टॉफी दूंगा तो आप मुझे कल को चुटकी काटोगे तो ये तो बुरी बात है। आप मुझे भी 2 टॉफियां दोगे कि नहीं दोगे? लग नहीं रहा मुझे दोगे तुम। हाँ ये बात। तो मौला अली ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। वाह वाह। तो ये है इसका मॉरल। अब पहले ये बताओ कि क्या सीखा कहानी से?